Hello guys, so हम exercise problems पे थे from the same chapter 10 HC Verma which is rotational mechanics guys, class 11th physics। और पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 डिस्कस किया था गाइस फ्रॉम द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। और इस लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आगे के 3 क्वेश्चंस बेसिकली, दैट इज 31 एंड 32 एंड 33 गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो गाइस। और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से कह रहा है, दैट इज अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर is pivoted at its center. This is a light rod basically guys. This is what? A light rod. And this is pivoted at its center. So this point is basically exact center. ये center पे pivoted है. And कह रहा है 2 masses है of 5 kg and 2 kg are hung from the ends as shown in the figure. जैसा figure में हमें दिख रहा है. कह रहा है find the initial angular acceleration of the rod assuming that it was horizontal in the beginning. तो क्वेश्चन हमें जस्ट पूछ रहा है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड गाइस, जिसके लिए हमें ये सारी चीज़ें दे रखी है। दैट इज लाइट रॉड है, कोई भी मास नहीं है रॉड का, m इज बेसिकली 0 एंड जो पिवोटेड है ये रॉड वो बिल्कुल सेंटर पे है और 2 मास हंग है इससे एट पर्टिकुलर एंड्स, एक राइट एंड पे एक लेफ्ट एंड पे गाइस। तो हमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है और ये हमें एज्यूम करना है दैट इज बिगिनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में ये रॉड हॉरिजॉन्टल है जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, तो आपको उस समय का ही बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है गाइस। ओके, दिस इज नॉट मोमेंटम बेसिकली, इट्स माय मिस्टेक, एंगुलर एक्सेलरेशन नॉट मोमेंटम। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने मोमेंटम गलती से लिख दिया। सो वी नीड टू फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट स्टार्टिंग में, जहाँ पे रॉड हॉरिजॉन्टल थी बिल्कुल स्टार्ट में, इट वाज हॉरिजॉन्टल इन द बिगिनिंग वहाँ से। तो यहाँ पे आप कैसे अप्रोच करोगे गाइस? देखो, सबसे पहले तो सेंटर के अबाउट आपको पूरी मोशन को कंसिडर करनी है गाइस। तो ये सेंटर है बिल्कुल रॉड के, यहाँ से मोशन कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले आप फोर्सेस दिखा सकते हो। तो अगर मैं फोर्सेस दिखाऊंगा तो यहाँ पे बेसिकली वेट वाला फोर्स लगेगा 5G और यहाँ पे भी वेट वाला फोर्स लगेगा दैट इज 2G। इन दोनों फोर्सेस के बेसिकली टॉर्क्स होंगे अबाउट दी सेंटर जहाँ पे पिवोट किया हुआ है। तो टॉर्क्स अगर आप देखोगे तो ये वाला टॉर्क अगर आप देखोगे 5G वाला, तो ये होगा 5G इंटू, ये बिल्कुल सेंटर पे है और रॉड की लेंथ कितनी दी हुई है हमें, दैट इज़ 1 मीटर। मतलब ये जो हमारे पास गिवन है दिस इज़ 1 मीटर गाइज, और ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो दिस इज़ नथिंग बट हाफ, दैट इज़ 1/2। सो ये होगा इसका टॉर्क, और इधर वाला टॉर्क जो होगा 2G इंटू अगेन हाफ होगा गाइज, बिकॉज यहाँ से भी ये डिस्टेंस बिल्कुल हाफ होगा नो डाउट, बिकॉज सेंटर पे पिवोट है, एग्जैक्ट सेंटर पे पिवोट है। तो यहाँ से इन दोनों का टॉर्क्स होगा। तो इन दोनों की टॉर्क्स अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली ये 5G वाला ज़्यादा टॉर्क होगा, तो इस तरफ ऐसे झुकने की कोशिश करेगा ये सिस्टम, ऐसा। तो ऐसा होगा हमारे पास, बट इनिशियली हॉरिजॉन्टल एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। तो 5G मल्टीप्लाइड बाई हाफ माइनस 2G मल्टीप्लाइड बाई हाफ, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ से आपको अल्फा निकालना है, बट हाउ टू कैलकुलेट दिस आई गाइज, ये आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है। जब यहाँ पे गिवन किया फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, तो आप ये मत सोचने लग जाना कि रॉड तो भाई लाइट वेट है, दिस रॉड इज व्हाट, लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब क्या, m0 है। तो m0 है तो रॉड का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली 0 होगा, बिकॉज सेंटर के अबाउट होता है ml²/2l, दैट वी ऑल नो। बट m क्योंकि 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 होगा। तो यहाँ पे आप ये मत बोल देना कि अल्फा 0 होगा। यहाँ पे आपको ऐसे भी सोचना है कि रॉड के पार्ट में अब ये 5 kg वाला मास और 2 kg वाला मास भी है, एक दूसरे की तरफ हैंग किया हुआ है, एक राइट साइड हैंग किया हुआ है, एक लेफ्ट साइड हैंग किया हुआ है। तो आपको उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में कंसिडर करनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज। तो आई निकालने के लिए ऑब्वियसली लाइट रॉड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा इस केस में, बट बाकी जो हमारे पास बॉडीज़ हैं 2 kg वाले और 5 kg वाले, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कंसिडर करनी है, और उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये पिवोटेड पॉइंट के अबाउट कंसिडर करके अल्फा निकालना है गाइज। तो अभी मैं आई निकालता हूँ, तो कैसे होगा देखो, आई जो होगा 2 kg वाले का कितना होगा इसके अबाउट, यहाँ से r जो होगा हाफ होगा, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट जहाँ पे पिवोट किया गया रॉड वो हाफ है, तो मास इंटू r², नो डाउट ये हो गया हमारे पास 2 kg वाले का, प्लस 5 kg वाले का अगेन निकालूंगा तो 5 इंटू r तो सेम है, तो mr² हो गया इसका। तो दिस इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गाइस, ये आपको यहाँ पे रखना है और वहाँ से अल्फा निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, 5G मल्टीप्लाइड बाई हाफ माइनस 2G मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेट वाला जो फोर्स है उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज इक्वल्स टू आई। आई कितनी आई थी हमारे पास, 2 इंटू हाफ स्क्वायर लाइक दिस, प्लस 5 इंटू हाफ स्क्वायर लाइक दिस, ये हमारे पास हो गया आई एंड मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, ऐसा।
तो यहाँ से जब आप देखो जी को एक्चुअली आपको 9.81 कंसिडर करना है गाइज, बिकॉज ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा कि आप इसको 10 कंसिडर करो, और जब तक क्वेश्चन में 10 कंसिडर करने को नहीं दे रखा आप प्लीज़ 9.81 कंसिडर करना, वरना आंसर में, फाइनल आंसर में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया आपको जो एक्चुअली आंसर गिवन है। तो वैसे ऑप्शंस में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए जब तक 10 नहीं दे रखा तब तक आप प्रिकॉशन लेना, 9.81 ही यूज़ करना गाइज। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा हमारे पास बेसिकली 0.5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4 दैट इज़ 1.25 हो जाएगा गाइज, दिस मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा। तो ये हमारे पास हो गया 1.75 अल्फ़ा, नो डाउट। और इधर से आप इसको g अगर कॉमन ले लोगे तो दिस इज़ व्हाट 2.5 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास गाइज। सो दिस इज़ व्हाट 3.5g अपॉन 1.75 दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास ये कहीं ना कहीं अल्फ़ा निकल कर आएगी गाइज। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बाय डिवाइडिंग एंड टेकिंग द वैल्यू ऑफ g इज़ 9.81, तो वहाँ से आपको 8.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आएगी गाइज हमारे पास, जो अल्फ़ा है। तो दिस इज़ बेसिकली दी आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज। तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ टफ नहीं था, मैं बोलूँगा ये बेसिक की तरफ ही था, नॉट इवन इंटरमीडिएट वन, बट इससे आगे कनेक्टेड क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का है गाइज, वो इसके ही आगे 2 अलग अलग चीज़ें कंसिडर की गई है। एक बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कंसिडर किया गया है और एक बार आगे की मोशन कंसिडर की गई है, नॉट ओनली दी इनिशियल मोशन, जब इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो आगे की क्वेश्चन में ये थोड़ी डिफरेंस है गाइज, जो कि अभी हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन को लिया है गाइज। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो गाइज, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई मैंने सेम डायग्राम रखा है यहाँ पे। अभी कह रहा है कि सपोज द रॉड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम में जो रॉड थी जिसकी मास 0 दी गई थी, लाइट रॉड था, यहाँ पे उसका मास कंसिडर किया गया है दैट इज 1 kg, ये गिवन किया गया है यहाँ पे गाइज, एंड दैट मास इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये मास। तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, और हमें पता है रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर कितनी होती है, दैट इज नथिंग बट ml²/12। तो यहाँ पे मास बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको जस्ट इसकी मास को जो है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। तो वो सारी चीज़ एक्चुअली हमने देखा था जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में भी सारी मासेस जो थी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और तभी सेंटर के अबाउट हमने निकाला था रॉड के केस में, तो ml²/12 आया था। तो उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ml²/12 ले लो। तो m कितना हुआ 1, l कितना है दैट इज़ ऑल्सो 1 मीटर्स, एंड दिस इज 12। सो ये कितना निकल कर आ गया, दैट इज़ 1/12 आ गया हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, जो कि इस केस में लाइट नहीं है सेकंड प्रॉब्लम में। उसके बाद क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। एक क्वेश्चन सेम है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी डिफरेंस बस इतना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको ये वाला टर्म भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, दैट इज 5g मल्टीप्लाइड बाई हाफ माइनस 2g मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये सारी चीज़ें सेम होगी गाइज। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, आई में अभी ये हो जाएगा 2 × हाफ स्क्वायर सेम, प्लस 5 × हाफ स्क्वायर सेम, बट एक एक्स्ट्रा है दैट इज़ 1/12, आपको ऐसे ऐड करना है लाइक दिस गाइज, दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा निकालना है। तो जस्ट एक ये वाला टर्म करके आप जब अल्फ़ा निकालोगे यहाँ से, तो वो कुछ हमारे पास 8.01 निकल कर आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं किससे गाइज, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, जो कि एच.सी. वर्मा सर ने एक्चुअली आंसर में लिखा है, दैट इज़ 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी बी पार्ट पे देखते हैं गाइज। सो फर्स्ट पार्ट से, ए पार्ट से हमारे पास अल्फा आ गया, लेट मी नोट दैट 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द सपोर्ट्स टू द ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड 5 kg। अभी 2 kg और 5 kg में जो सपोर्ट्स है उसमें टेंशन कितनी होगी, ये हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन गाइज, बी क्वेश्चन जो है दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको फोर्सेस दिखानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे दिस इज़ 5g, यहाँ पे दिस इज़ 2g, नो डाउट। यहाँ पे मान लो जो टेंशन है दैट इज़ T2, यहाँ पे मान लो जो टेंशन है दैट इज़ T1, ये हमारे पास होगा। तो ये जो टेंशन है ये बेसिकली इस ब्लॉक पे लग रहा है, T1 एंड T2 ये ब्लॉक पे टेंशन दिखा रहे हैं। अगर आपको इस रॉड पे टेंशन दिखाना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन करना पड़ेगा, लाइक दिस गाइस, ऐसे करना पड़ेगा। सो ये वाला जो T2 है वो रॉड पे लग रहा है, ऊपर वाला दिस T1 रॉड पे लग रहा है, बट नीचे वाला जो T1 एंड T2 है वो ब्लॉक पे लग रहा है। तो ये बात आप ध्यान देना कि किस पे कौन सी फोर्सेस लग रही है। दोनों फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं लग रही है, तो आप दोनों फोर्सेस को ही मैथमेटिकल इक्वेशंस में मत ले लेना, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रही है गाइज। तो जब मैं ब्लॉक्स के केस में डिस्कस करूंगा
तो जो T1 ऊपर और T2 ऊपर लग रहा है उसको कंसिडर करूंगा, बट जो नीचे T1 एंड T2 लग रहा है वो रॉड के केस में कंसिडर करूंगा गाइस। तो देखो इसको सॉल्व करके मैं कैसे टेंशन निकालता हूँ। सबसे पहले तो ये ब्लॉक वाली इक्वेशन अगर मैं कंसिडर करूँ, सो दिस इज 5g नीचे की तरफ माइनस ऑफ T1 दैट इज इक्वल्स टू मास दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय A1, मान लो कुछ एक्सेलरेशन होगी इसकी, क्योंकि ऐसे रॉड की जो मोशन है वो कुछ ऐसे हो रही है हमें पता है। तो ये नीचे जा रहा है बेसिकली एंड ये ऊपर जा रहा है बेसिकली, ये हमें पता है। तो इसीलिए 5 kg वाले के केस में मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा कि नीचे 5g डोमिनेटिंग है। वही 2g वाले के केस में लिखूंगा तो मैं T2 को ऊपर लिखूंगा ऐसा, T2 माइनस ऑफ 2g, बिकॉज ये रॉड ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है यहाँ, और यहाँ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है गाइस, ऐसा कुछ है। तो T2 माइनस ऑफ 2g दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई A2, कुछ ऐसा होगा गाइस हमारे पास। बट वेट, यहाँ पे कैच करने वाली पॉइंट है, क्योंकि इसके अबाउट जो अल्फ़ा है वो सेम है हमारे पास, मतलब इसके अबाउट जो अल्फ़ा होगा वो पूरे सिस्टम का एक अल्फ़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि राइट हैंड साइड वाला रॉड और लेफ्ट हैंड साइड वाले रॉड का अल्फ़ा डिफरेंट होगा। आपको ये देखते हुए भी समझ में आना चाहिए गाइस, बिकॉज दिस रॉड इज़ वन रॉड, ये रॉड एक रॉड है, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेचेबल रॉड नहीं है ये, दिस इज अ रिजिड रॉड गाइस, ये रिजिड रॉड है, कुछ ऐसा स्ट्रेचेबल नहीं है। दैट्स वाई जो अल्फ़ा होगी वो दोनों की सेम होगी, एंड दैट्स वाई जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का सेम ही होगा गाइस। तो A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A होगा यहाँ पे, ये आपको कंसिडर करना था। दैट्स वाई मैंने ये इक्वेशन लिखा ताकि आपको समझ में आए कि A1 एंड A2 आर जस्ट वन एंड द सेम थिंग गाइस, बिकॉज अल्फा सेम है, रॉड इज रिजिड। उसके बाद हम और इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, ये रॉड की इक्वेशन लिख सकते हैं। इस पर देखो T1 इधर T2 इधर लग रहा है, T1 इज ऑब्वियसली मोर देन T2, अभी तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से T1 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, टॉर्क ले रहा हूँ मैं T1 का, T1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, दिस इज बेसिकली द टॉर्क। ये हमारे पास टॉर्क हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू I अल्फा, ये होगा हमारे पास। बट यहाँ पे I कौन सा होगा, अब भी यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है। जब मैंने ये T1 और T2 को सेपरेटली कंसिडर किया है तो इन ब्लॉक्स का मैं इफेक्ट ये T1 एंड T2 से ऑलरेडी दिखा चुका हूँ गाइज। तो अभी मुझे I में इन दोनों ब्लॉक्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने फोर्स को सिर्फ इस रॉड्स पे दिखाया है। जो T1 और T2 फोर्स है वो सिर्फ इस रॉड पे दिखाया है, दैट्स वाई अभी जो मैं I लूँगा अबाउट इट सेंटर, वो किसकी I लूँगा, सिर्फ इस रॉड की I लूँगा गाइज। तो यहाँ पे ये सारी इनसाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा, सो T1 माइनस ऑफ T2 अपॉन 2 लिख सकता हूँ मैं, दैट इज इक्वल्स टू I कितना हमारे पास 1/12 इंटू अल्फा, सो 2 टाइम्स 6 ऐसा होगा हमारे पास। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 6 होगा हमारे पास गाइज, लाइक दिस। T1 माइनस ऑफ T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 6 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास हुआ, यहाँ से निकल कर आया। बट अभी हमें एक्चुअली जो चाहिए वो T1 एंड T2 चाहिए गाइज हमारे पास। तो इन दोनों में से अगर मैं कोई एक भी इक्वेशन कंसिडर करूँ, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अल्फा, हमारे पास अल्फा है, सो A भी है। A कैसे है, बिकॉज हमें पता है A इज इक्वल्स टू R अल्फा गाइज। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, मतलब और अल्फा भी है, अल्फा एंड एक्सेलरेशन आर द सेम थिंग बेसिकली, नॉट सेम थिंग, बट यहाँ पे मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ आप समझना। तो किसी एक भी इक्वेशन को लूँगा, वहाँ से T1 निकल जाएगी, उसको पुट करूँगा तो T2 निकल जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस में से आप कोई एक इक्वेशन को यूज़ करोगे, दैट्स फाइन। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड इसको यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों को यूज़ करके इजीली आप T1 एंड T2 निकाल सकते हो गाइस। तो मैं नीचे वाले को डिलीट कर रहा हूँ अभी। सो यहाँ से जब आप T1 निकालोगे, सो दिस इज 5g माइनस ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू A कितना है R अल्फा, R कितना है हाफ, अल्फा कितना है 8, ऐसा हुआ 2 टाइम्स 4 इज 8। सो यहाँ से जो T1 आएगा हमारे पास, दैट इज़ नथिंग बट 5g माइनस ऑफ 20, ये हमारे पास आएगा T1 गाइज, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 29.05 न्यूटन गाइज। यहाँ पे मैंने G को अगेन जैसे मैंने बताया 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर किया हूँ गाइज। सो यहाँ से आपको 29.05 न्यूटन कंसिडर मतलब आ चुकी है हमारे पास T1 की वैल्यू, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 29 न्यूटन, जो कि HC वर्मा सर ने अपने एक्सरसाइज प्रॉब्लम के आंसर में गिवन किया गाइज। तो इट्स ऑल्सो गुड अप्रॉक्सीमेशन, नो डाउट इन दैट। तो 29.05 को आप 29 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। सो यहाँ पे जब आप T1 को पुट कर दिया तो ये T2 कितना आएगा यहाँ से, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 27.6 न्यूटन गाइज। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेशन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आपने T1 को अप्रॉक्सीमेट करके, मतलब G को 9.81 मान के जब निकाला T1, तो दैट वाज 29.05, बट उसको अप्रॉक्सीमेट किया 29, और उस अप्रॉक्सीमेशन के तहत आपने T2 निकाला, तो ऑब्वियसली T2 इज ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेशन, दैट्स वाई 27.6 न्यूटन इज एन अप्रॉक्सीमेशन गाइज।
तो ऐसे करके आपको सोचना था गाइस। तो मैंने 1 और 2 क्वेश्चन लिया था ताकि 1 और 2 क्वेश्चन में आपको समझ में आए कि रॉड की अहमियत क्या है। जब रॉड की मास आ गई तो उसकी अहमियत क्या है, उससे आंसर में कितनी डिफरेंस आ सकती है और समझने के तरीके में कितनी डिफरेंस आ सकती है, आई कहाँ कंसिडर करना है, कैसे कंसिडर करना है, ये सारी चीज़ें के लिए मैंने लिया था गाइस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। दूसरा ये जो बी पार्ट है दैट इज़ अ गुड पार्ट, उसके तहत आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें फोर्स को किस तरीके से लेना है, एक्चुअली फोर्सेस कैसे दिखाना है और कब आई ऑफ ओनली रॉड कंसिडर करनी है, कब पूरी सिस्टम कंसिडर करनी है, कब ब्लॉक्स को कंसिडर करना है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी इस क्वेश्चन में गाइस, दैट्स वाई मैंने 1 और 2 क्वेश्चन को लिया था। अभी चलो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो को देखते हैं गाइस। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस, और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज फिगर शोज 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस दिस स्मॉल m एंड दिस इज कैपिटल M कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। ये हमारे पास स्ट्रिंग कनेक्टेड है पासिंग ओवर अ पुली, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पुली गाइस, ये हमें गिवन है। कह रहा है द हॉरिजॉन्टल टेबल ओवर विच द मास m स्लाइड्स इज स्मूथ, सो नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, no friction is present here and the pulley has a radius r, इस जो ये जो पुली का जो रेडियस है that is small r है and moment of inertia is basically I, that is also given about its axis, obviously इस axis के about है and it can freely rotate about the axis, इस axis के about ये freely rotate कर सकता है, ऐसे कर सकता है, उल्टे direction में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। Find the acceleration of the capital M mass assuming that the string does not slip on the pulley, इसकी हमें acceleration निकालनी है, what is the acceleration of this mass। तो ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया इस चैप्टर के एक्सरसाइज प्रॉब्लम से, बिकॉज एचसी वर्मा सर ने अभी तक पोज नहीं किया था। तो यहाँ से एक अलग टाइप की क्वेश्चन स्टार्ट हो गई जो हम न्यूटन्स लॉज में किया करते थे गाइस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो यहाँ से वहाँ पे क्या होता था, पुली एक्चुअली मासलेस होता था, यहाँ पे पुली की मासेस दी गई है, उसकी रेडियस दी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी गई है, तो एक डिफरेंस क्रिएट करता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि जब पुली की रेडियस आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, तो उस केस में आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इजी होता था, टेंशन दोनों तरफ सेम होती थी स्ट्रिंग में। बट यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आप पुली की मास कंसिडर कर लिए तो अभी टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं होगी, अभी टेंशन दोनों ही स्ट्रिंग्स की डिफरेंट होगी गाइस, ऑल्दो एक्सेलरेशन ऑफ दीज 2 मासेस विल बी सेम। वाई एक्सेलरेशन सेम, बिकॉज हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है और ये स्ट्रेच नहीं कर रहा, दिस इज अ रिजिड स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ अपने आप की को ज़्यादा लेंथ कर लेगा, एक तरफ कम लेंथ कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, सेम ही लेंथ पे रहेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट एंड दैट्स वाई दोनों ही मासेस की एक्सेलरेशन सेम होगी। बट जो टेंशन होगा दो तरफ, इस तरफ के टेंशन और इस तरफ का टेंशन, ये दोनों डिफरेंट होगा। इसको अगर मैं T2 कंसिडर कर रहा हूँ, T1 बेसिकली, तो इसको T2 कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बेसिकली T2 लगेगा और यहाँ पे ये बेसिकली T1 लगेगा और यहाँ पे ये mg ऐसा लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी गाइस ऐसे। तो 2 बेसिकली पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में नोट करने में जब पुली की मासेस हो गई तो, एक टेंशंस एट बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग्स आर नॉट गोना बी सेम एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम बिकॉज स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, दैट्स वाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो प्लीज़ आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना गाइस इन इस टाइप की क्वेश्चंस में। अभी आगे काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाली है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके दे देंगे वो, तो आपको तैयार होना है। तो ये सब पॉइंट्स बेसिकली नोट करते हुए चलो आप। तो उसके तहत अगर मैं देखूं तो इसकी ऐसे नीचे हो गया एक्सेलरेशन ए, इसका ऐसे राइट में होगा एक्सेलरेशन ए, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा इसके तहत। और ये T1 के तहत मैं देखूँ तो mg माइनस ऑफ T1 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए होगा, ये हमारे पास होगा। उसके बाद अभी मैं पुली वाला इक्वेशन लिखूँ तो उसके सेंटर के अबाउट, जिसके अबाउट ये पुली बेसिकली रोटेट कर रहा है, तो देखो एक T1 फोर्स है, एक T2 फोर्स है। तो T1 फोर्स का टॉर्क क्या होगा, T1 मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस, क्योंकि मैं इधर रोटेट करता हुआ मान रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये राइट में जा रहा है, सो T1 इंटू आर माइनस ऑफ दिस T2 इंटू आर होगा हमारे पास। दिस इज बेसिकली द टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू I इंटू एल्फा। एल्फा इज वॉट, A अपॉन आर मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज A इज इक्वल्स टू आर एल्फा। पुली इज अंडर प्योर रोटेशन गाइज, दैट्स वाई मैं A इज इक्वल्स टू आर एल्फा लिख रहा हूँ। तो यहाँ से इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू I A अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया गाइज दिस। तो ये एक इक्वेशन आई, ये हमारे पास 2 इक्वेशन, तो टोटल 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन से आप इजीली A निकाल सकते हो गाइज। सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास होगा mg माइनस, अभी मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये T1 माइनस ऑफ T2 हो जाएगा गाइज, बट मैं एक्चुअली इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करने के बाद मैं माइनस कॉमन में लिया, दैट्स वाई T1 माइनस ऑफ T2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू m प्लस ऑफ स्मॉल m इंटू a। तो ये इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये तीसरी इक्वेशन आ गई गाइस। तो अभी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली a निकाल सकते हैं। अभी देखो इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे
दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को, सो T1 माइनस ऑफ T2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बचेगा क्या, mg इज इक्वल्स टू दिस राइट टर्म दोनों ऐड हो जाएगा। कैसे, देखो mg इज इक्वल्स टू m प्लस ऑफ स्मॉल m a प्लस ऑफ आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा गाइस। सो यहाँ से आपको बेसिकली a निकालना है। सो a निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये mg इज इक्वल्स टू a यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास। सो दिस विल बी व्हाट, m प्लस ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, लाइक दिस। सो यहाँ से आप a इजीली निकाल सकते हो, दैट इज mg अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m प्लस ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास गाइज। दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन एंड दिस इज बेसिकली द आंसर। तो यहाँ से आप देख सकते हो गाइज, और प्लीज़ आप इसको एक बार कंपेयर करना। एक बार आप क्या करना कि पुली को मासलेस लेना, उसके बाद आंसर निकालना एक्सेलरेशन की कितनी आएगी जब ये दोनों T1 T2 इक्वल होगा, और उन दोनों आंसर को कंपेयर करना गाइज। आप इस आंसर से आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट टर्म से भी आपको पता चलनी चाहिए। जब पुली मासलेस होगा तो आई बेसिकली जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगा वो mg अपॉन m प्लस ऑफ m हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब पुली की मास हो गई, जब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, तो उसने क्या डिफरेंस क्रिएट किया, उसने बेसिकली एक्सेलरेशन को कम कर दिया, टोटल एक्सेलरेशन को। बिकॉज आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में हमने कुछ ऐड किया जो कि पॉजिटिव टर्म है, आई अपॉन आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो उसने एक्सेलरेशन को कम किया जब पुली की मास हो गई। तो यहाँ से आप समझ सकते हो गाइज, थोड़ा थोड़ा इनसाइट्स ऐसे देखना सीखो, क्योंकि सिर्फ आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लोगे, ऑप्शंस ले आओगे, एग्जाम अच्छे मार्क्स ले आओगे तो उतना काफ़ी नहीं होता है। आपको इनसाइट्स भी दिखनी चाहिए गाइज कि कौन एक एक्स्ट्रा फैक्टर आके क्या वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आंसर में, और क्यों डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी आनी चाहिए इनसाइट गाइज। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए गाइज। अभी आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अभी धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रही है क्वेश्चन की गाइज, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। आप थियोरेटिकल लेक्चर्स देखो वापस से अच्छे से गाइज, और पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहो अच्छे क्वेश्चन से लड़ने के लिए गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।